मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 30 ये लिया गया है उपसहसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है उससे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या है सवाल देख लो। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और इनका जैविक निकायों में क्या महत्व है। जैविक निकायों से मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि जो जीवित चीज़ें हैं जिनमें जान है उनके लिए उपसहसंयोजक यौगिकों का क्या महत्व है, उनकी बॉडी में उपसहसंयोजक यौगिकों का क्या महत्व है। तो चलो देखते हैं। तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन परमाणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कौन सी बंध? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब बात आती है कि उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध तुम्हें पता होगा जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए गए होते हैं, उसको हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम क्या कहते हैं? डोनर या फिर दाता। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर या फिर ग्राही। ये छोटी सी चीज़ है, पता होनी चाहिए। चलो अब जैसे उदाहरण के लिए जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं ले रहा हूँ, जैसे K4FeCN6 या फिर AgNH3 2Cl। अब इसमें ये भी तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हो? उपसहसंयोजक परिसर। और इसको जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको क्या बोलोगे? उपसहसंयोजक परिसर। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है, एक परिभाषा ये भी है उपसहसंयोजक यौगिकों की कि अगर हम इनको जल में आयनित करने की कोशिश करें तो हमें संकुल आयन प्राप्त होते हैं। संकुल आयन का मतलब अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा? 4K+ और प्लस FeCN6 और इसके ऊपर उतने ही माइनस, जितने यहाँ पे प्लस हैं तो 4 प्लस हैं तो इसके ऊपर कितने होंगे? 4 माइनस। ऐसे अगर इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, आयन में तोड़ोगे इसको, तो ये क्या बनेगा? AgNH3 और इसके ऊपर प्लस और प्लस Cl-। अब ये जो आयन बने हैं, जैसे ये एक आयन बन गया और ये एक आयन बन गया, तो इन आयनों को कहा जाता है क्या? संकुल आयन। क्या कहते हो? इन आयनों को हम कहते हैं संकुल आयन। ये आयन और ये आयन, ये दोनों ही आयन क्या कहलाते हैं? संकुल आयन। कहने का मतलब इनको क्यों हम संकुल आयन कहते हैं? क्योंकि ये और ज़्यादा अपने आयनों में नहीं टूटते। ये जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ ऐसे ही जलीय विलयन में, ठीक है, रहते हैं। ये इससे ज़्यादा आयनों में नहीं टूटते। तो अगर इसको तोड़ोगे तो तुम्हें 4 आयन तो ये मिलेंगे और प्लस एक ये बड़ा सा संकुल आयन। अब चूंकि ये ऋणात्मक है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ऋणात्मक संकुल आयन। ठीक है, तो इसमें टोटल आयन कितने मिलेंगे हमको? 5 इधर वाले में, मतलब कि K4FeCN6 को अगर तोड़ोगे तो तुम्हें 5 आयन मिलेंगे। ऐसे अगर इसको तोड़ोगे तो तुम्हें एक तो ये आयन मिलेगा संकुल आयन और एक ये Cl-, यानी कि कितने मिलेंगे इसमें? 2। इसको क्या बोलोगे? चूंकि ये धनात्मक है तो इसको हम बोल देते हैं धनात्मक संकुल आयन। समझ गए होगे? तो उपसहसंयोजक यौगिक वे होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, अच्छा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? तो ये जो Fe है जो केंद्र में है इसको हम बोलते हैं क्या? केंद्रीय धातु परमाणु। ऐसे ही अगर Ag की बात करोगे तो यहाँ पे जो Ag है ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे इससे जो जुड़े होते हैं ये उदासीन परमाणु या आयन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो इनके बीच में कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजक बंध। ठीक, तो केंद्रीय धातु परमाणु या तो उदासीन परमाणु से जुड़ा होगा या फिर आयनों से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देख लो तो ये क्या है? Cn-, ये क्या है? एक आयन होता है और NH3 क्या है? एक उदासीन परमाणु है। ठीक है, तो या तो उदासीन से जुड़ा होगा या फिर किसी ना किसी आयन से जुड़ा होगा। किस बंध के द्वारा? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। समझ गए होगे? अब देखते हैं इसका जैविक निकायों में क्या महत्व है। तो जो सबसे पहला महत्व है वो क्या है कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। तुम्हें पता है कि रक्त का जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो हीम से मिलकर के बना होता है, और जो हीम होता है वो किससे बना होता है? वो होता है एक आयरन पोरफायरिन संकुल। आयरन का मतलब बीच में क्या है? आयरन, और उसके आसपास क्या होती है? पोरफायरिन। देखो ये हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है उसका चित्र है, बीच में क्या है? Fe, ठीक है, आयरन, और इसके आसपास ये जो तुम्हें दिख रहा होगा रिंग, इसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। तो आयरन होता है, आयरन के आसपास होती है कौन सी? पोरफायरिन रिंग। तो इस तरीके से ये एक हीम है और 4 हीम जो होते हैं वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। जो बायो वाले होंगे उन्हें पता होगा, फिलहाल तुम्हें बस इतना पता रखना है कि हीमोग्लोबिन आयरन पोरफायरिन संकुल है जो रक्त में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, मतलब ऑक्सीजन को इधर से उधर बॉडी में पहुंचाता है। ऐसे ही दूसरी चीज क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तुम्हें पता है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अब क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम पोरफायरिन, मतलब कि वही पोरफायरिन रिंग है, अब इसमें आयरन की जगह पे क्या लगा हुआ है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? क्लोरोफिल में यूज हो गया। अब ऐसे ही तीसरा क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन,
ठीक है। तो विटामिन B12 जो होता है वो कोबाल्ट का एक संकुल है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ये बना हुआ है विटामिन B12। बीच में क्या है, कोबाल्ट, और इसके आसपास भी एक रिंग लगी हुई है जो कि उपसंयोजक यौगिकों से जुड़ी है, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ हैं, और इसके अलावा अन्य एंजाइम जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या फिर यूरिएज आदि के निर्माण में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, छोटा सा सवाल था कि इसका जैविक निकायों में क्या महत्व होता है। आई होप तुम समझ गए होगे। अगर समझ गए हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहो।